Hi guys, this is a very important concept. It is just to next section related to a law of attraction, whatever we have discussed earlier. So basically how law of attraction works, एक आकर्षण का सिद्धांत कैसे काम करता है, and how this entire law of attraction concept works, and what are the reasons, उसकी क्या reasons हैं, scientific reasons क्या है. Now we will just see how we can utilize उसको day to day basis में हम कैसे utilize कर सकते हैं. So basically gratitude is a very powerful concept. So gratitude का मतलब है कि आप बेसिकली कितनी चीजों के लिए आप रियली आप गॉड या यूनिवर्स को थैंक्स कर सकते हैं. सो दैट इज अ बेसिकली काइंड ऑफ अ ग्रेटिट्यूड. मे बी आपकी हेल्थ के लिए, करंट सिचुएशंस के लिए, पेरेंट्स के लिए, मे बी समथिंग यू हैव लाइक अ जॉब, मे बी कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं, किसी भी चीज के लिए यदि आप थैंक्स कर सकते हैं. सो दैट इज आपने दैट यू हैव एक्सप्रेस्ड पर्टिकुलरली एटीट्यूड फॉर अ ग्रेटिट्यूड, राइट. सो आपने एक उस तरीके का आपने एक आपके विचार व्यक्त किए हैं जिससे रियली आपको एक खुशी है, राइट. तो आप जब भी आप पर्टिकुलरली खुशी व्यक्त करते हैं बेसिकली फॉर पर्टिकुलर रीजंस, आप किसी रीजन के लिए, किसी चीजों के लिए, तो दैट इज अ बेसिकली वी आर ट्राइंग टू टेल यू दैट इट्स अ बेसिकली ग्रेटिट्यूड. So that is a very powerful concept, right? So the attitude of a gratitude, if you will see into a secret book also, right, it is a very powerful, it's a, you can see, core exercise this entire law of attraction. So आप जितना ज्यादा खुश रहेंगे, जितने ज्यादा आप प्रसन्न रहेंगे, उतना ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आपके राउंड एंड अराउंड में क्रिएट होगी और उतने हायर चांसेस हैं बेसिकली आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करने के लिए. सो बेसिकली आपको 15 रैंडम, मतलब बेसिकली रैंडम चीजें आप चूज कर सकते हैं जिसके लिए आप अपनी खुशी व्यक्त कर सकते हैं. बेसिकली जो 15 थिंग्स हैं, मे बी पर्टिकुलरली कार हो गई, जॉब हो गया, बिजनेस हो गया, मनी, मे बी पेरेंट्स, रिलेटिव, फ्रेंड्स, और कोई सिचुएशन ऐसी, यस्टरडे ऐसा कुछ हुआ है तो उस केस में भी आप पर्टिकुलरली ये gratitude with. So every morning you have to basically express that gratitude. आपको वो खुशी के वो स्टेटमेंट्स रिपीट करने हैं या रेंडमली चूज करना है और आपको पर्टिकुलरली गॉड या यूनिवर्स को थैंक्स करना है. देन देर इज अ मॉर्निंग अफर्मेशन. सो अफर्मेशन के लिए बेसिकली हम एक सेपरेट वीडियो वी विल क्रिएट इट, हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे. अफर्मेशन टोटली एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है. अफर्मेशंस कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं जो बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ बिलीफ हम उसको कन्वर्ट करते हैं, सो दैट जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे बिलीव करना स्टार्ट करता है. सो बेसिकली एफर्मेशन कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हैं, देयर इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ एफर्मेशंस. अलग अलग चीजों के लिए एफर्मेशंस हो सकते हैं. मे बी एक्शन एफर्मेशंस होते हैं, कुछ फीलिंग्स के लिए होते हैं, कुछ पर्टिकुलरली गोल्स के लिए होते हैं, और गोल्स में हेल्थ के लिए अलग हो सकते हैं, मनी के लिए अलग हो सकते हैं, कैरियर के लिए अलग हो सकते हैं. और तो वो अफर्मेशन है. लेट्स से कि एक सिंगल अफर्मेशन मैं बोल सकता हूँ कि एवरीबडी लव्स एंड लाइक्स मी, सब लोग मुझे प्यार करते हैं, राइट. आई एम वन ऑफ द बेस्ट ट्रेनर, मैं एक अच्छा ट्रेनर हूँ. आई एम अ वेरी सक्सेसफुल एंटरप्रेनर और बिजनेसमैन, मैं एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन हूँ. तो जब भी आप ये एफर्मेशंस कंटिन्यूअसली मॉर्निंग के टाइम में आप रिपीट करते हैं तो बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड उस पर्टिकुलर थॉट, उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एब्जॉर्ब करता है. और मॉर्निंग के टाइम में जो अल्फा फ्रिक्वेंसी होती है उस समय सबकॉन्शियस माइंड ट्यून करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है. सो जब भी आप थोड़े स्लीपी स्टेट में होते हैं उसी समय आप मॉर्निंग एफर्मेशंस में आप बेसिकली आप रिपीट कर सकते हैं. बेस्ट ये है कि आप पर्टिकुलरली उसको मोबाइल में रिकॉर्ड करके और उसको ऐसा मॉर्निंग अलार्म सेट कर सकते हैं. देन थर्ड थिंग इज द वाटर बॉटल टेक्निक. वाटर बॉटल टेक्निक इज बेसिकली, बहुत सारे रिसर्च ऐसे हुए हैं, बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया हुआ है. वाटर के जो पर्टिकुलरली जो फॉर्मेशंस है, उसके जो पर्टिकुलरली मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मेशंस है, उस वर्ड की फ्रीक्वेंसी से वो फॉर्मेशंस भी चेक होता है. और जब भी वो वाटर आप ड्रिंक करते हैं तो उसके हिसाब से आपकी बॉडी, आपकी सेल्स, आपकी एनर्जी रिएक्ट करती है. और वो एफर्मेशंस और आपके मैनिफेस्टेशंस में आपकी गोल अचीव करने में हेल्प करता है. बेसिकली इसमें कोई पर्टिकुलरली एवरीथिंग इज साइंटिफिक, वो सारी चीजें साइंटिफिक हैं. जब भी आप पर्टिकुलर बॉटल बॉटल के ऊपर कोई वर्ड्स को यदि पुट करेंगे, एंड यदि आप उसको कांच के ग्लास में वाटर फिलअप करके, लेट से आप लव, या आप हो सकते हो कि रिस्पेक्ट, ऐसे कुछ वर्ड्स आप उस पर लिख के यदि आप पर्टिकुलरली फ्रीजर में रखें और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में यदि आप चेक करते हैं तो उस केस में बेसिकली आप रियलाइज करेंगे कि जो उसका जो फॉर्मेशन है वो एक काफी अच्छा फॉर्मेशन है.
बट जब भी आप कुछ निगेटिव वर्ड्स यूज कर सकते हैं, ईर्ष्या, राइट, जेलेसी, और हो सकता है आपको कुछ वरी है, चिंता है, इस टाइप के आप वर्ड्स यदि यूज कर सकते हैं, तो वो वर्ड्स का जो फ्रीक्वेंसी है उससे जो फॉर्मेशन होगा वो बहुत ही बैड होगा। तो इसकी वजह से लोगों ने ये भी, तो एक वाटर बॉटल टेक्निक बहुत ही प्रोफाउंड टेक्निक है जो हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं। तो आपको एवरीडे पर्टिकुलरली एक वाटर बॉटल लेना है, उसमें आपके सारे अफर्मेशन, जो भी इंपॉर्टेंट अफर्मेशन उस पे चिपकाने हैं, एक पेन एंड पेपर पे लिख के आप वो पेपर उसके ऊपर स्टिक कर सकते हैं, और वो वाटर पर्टिकुलरली एवरीडे आपको पीना है। मतलब एवरीडे आपको फिलअप, ऐसा नहीं है कि एक बार भर के पीना है, मतलब वन डे एवरी डे आपको फिलअप करना है, पीना है, नेक्स्ट डे अगेन है उसको फिलअप करना है, देन अगेन आपको वो पीना है। सो इस तरीके से वाटर बॉटल टेक्निक काम करता है। देन देर इज अ फोर्थ थिंग इज बेसिकली ए कैंसल कैंसल। सो कैंसल कैंसल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। वेन एवर यू फील निगेटिव, अब ड्यूरिंग द डे, मतलब वी आर नॉट ए गॉड, अभी हम पर्टिकुलरली डे टाइम में एक गॉड या भगवान नहीं है, तो आपको निगेटिव इमोशंस, निगेटिव सिचुएशंस फेस करनी पड़ेगी या करना पड़ सकता है। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आप कैसा रिएक्ट करते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी से एक्चुअली पूरा कॉन्सेप्ट ड्राइव होगा, उसी से आपकी जो गोल अचीव करने की जो फ्रीक्वेंसी है उसी पर डिपेंड करेगी। तो जब भी बेसिकली हम लोग इसके लिए बात करते हैं, आपको कभी निगेटिव सिचुएशंस हो गया, लेट से आपने कोई जॉब का इंटरव्यू दिया बट वो इंटरव्यू नहीं हो पाया एंड यू फील वेरी, यू कैन से डिप्रेस्ड, उस समय बेसिकली, या लेट से कुछ मनी के लॉस हो गए, या किसी ने आपको चीट कर लिया, कुछ और प्रॉब्लम्स हो गए, उस समय इमीडिएटली यू स्टार्ट सेइंग कैंसिल कैंसिल, right? So whenever you will say cancel cancel, immediately you will basically break that chain of the thoughts, करेक्ट? सो लास्ट टाइम हमने थॉट चेन्स के बारे में भी बात की थी कि हाउ दिस थॉट्स आर इंटरकनेक्टेड। तो बेसिकली दिस नेगेटिव चेन जो बेसिकली आपकी थॉट्स की स्टार्ट हो रही है, चल रही है, उसको हम लोग कैंसिल कैंसिल बोल के ब्रेक करेंगे। तो एवरी टाइम यू विल से एनी नेगेटिव सिचुएशन, यू विल से कैंसिल कैंसिल। यदि किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में आपको निगेटिव इमोशंस स्टार्ट हो गए, या किसी भी सिचुएशन के बारे में, कंपनी के बारे में, मे बी मनी के बारे में, इमीडिएटली यू से कैंसिल कैंसिल, correct? So as many as time you will get that go into a particular negative emotions, you just say cancel cancel, तो immediately आपको cancel cancel बोलना है। cancel cancel बोलने से क्या होगा, बेसिकली आपका माइंड इमीडिएटली उस पर रिएक्ट करेगा एंड जो पर्टिकुलरली थॉट्स, जो नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं उनको ब्रेक करेगा। नाउ इट्स अ वेरी पावरफुल टेक्निक। एक और पावरफुल टेक्निक होपनोपनो। होपनोपनो काफी, मतलब वी विल नॉट गो इनटू अ डीप, हम लोग इसके बाद में एक बार और बात करेंगे। होपनो ओपनोपनो इज वेरी पावरफुल टेक्निक। तो 4 स्टेटमेंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि वर्ड्स की एक फ्रिक्वेंसी होती है, उस वर्ड्स की फ्रिक्वेंसी पे बेसिकली उससे फीलिंग्स और थॉट्स भी जनरेट होते हैं, करेक्ट? और वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। तो बेसिकली 4 स्टेटमेंट्स हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। सो जब भी ये 4 स्टेटमेंट्स आप किसी भी ऑर्डर में बोल सकते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो बेसिकली आप उसको हिंदी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हिंदी में भी आप बेसिकली उसको बोल सकते हैं। तो जब भी ये 4 स्टेटमेंट्स आप, लेट से आप मनी के लिए बोल रहे हैं, आई एम सॉरी मनी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू फॉर ऑल सपोर्ट यू हैव गिवन टू मी, एंड आई लव यू। तो आप बोल सकते हैं मनी के लिए, मैं माफी चाहता हूँ बिकॉज मैंने रॉन्गली यूज किया हुआ है, गलत जगह पे मनी को मैंने यूज किया हुआ है, मैंने अच्छे से मैनेज नहीं किया हुआ है, मुझे माफ कर दीजिए। देन मैं धन्यवाद देता हूँ कि जो भी सपोर्ट मनी आपने मुझे किया हुआ है, और मैं आपको प्यार करता हूँ। तो इस तरीके से आप बेसिकली मनी के लिए कर सकते हैं, पर्टिकुलर पर्सन के लिए कर सकते हैं। तो ये 4 स्टेटमेंट जब भी आप, उससे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जनरेट होता है और पॉजिटिविटी जनरेट होती है। एंड इमीडिएटली, सो बेसिकली होपनो ओपनो आप इमीडिएटली जब भी आप करेंगे, उससे बेसिकली आपका पॉजिटिव वाइब्रेशंस एंड पॉजिटिविटी जनरेट होती है। आफ्टर दैट इमीडिएटली यू कैन स्टार्ट योर अफर्मेशन। उसके थोड़े ही टाइम बाद आप वापस आपके अफर्मेशन रिपीट कर सकते हैं। तो होपनो ओपनो आपको यूज करना है ये 4 स्टेटमेंट्स के साथ में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बेसिकली देयर इज अ नेक्स्ट टाइम इज टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस। सो टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जब भी बेसिकली आपके साथ में निगेटिव सिचुएशन अराइजेस हो रही है, या आपको कोई निगेटिव प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू हेल्थ, हेल्थ के लिए, मनी के लिए, कैरियर के लिए, इंटरव्यू में भी, रिलेशनशिप में, या किसी भी चीज में, इमीडिएटली आप उसको सेलिब्रेट करिए एंड थैंक्स टू गॉड। तभी आप भगवान को या यूनिवर्स को थैंक्स बोल सकते हैं, सेइंग दैट कि बेसिकली
थैंक गॉड कि ये सिचुएशन मैंने फेस किया है, ये पर्टिकुलर सिचुएशन मेरी लाइफ में आई है, क्योंकि हर एक सिचुएशन के पीछे एक रीजन होता है और उसकी वजह से एक पॉजिटिव मोमेंट आपके जीवन में आने वाला है। तो इसलिए आपको उस निगेटिव चीजों के लिए भी थैंक्स करना है। तो इमीडिएटली यू जस्ट सेलिब्रेट, जिस भी तरीके से आप सेलिब्रेट कर सकते हो, आपको इमीडिएटली धन्यवाद देना है एंड यू स्टार्ट फीलिंग कि ये भी आपके जीवन में एक किसी अच्छी चीज की वजह से या कुछ अच्छा कुछ होने वाला है, इसीलिए ये पर्टिकुलर सिचुएशन आपके जीवन में आई है। मे बी आप इलेक्शन में फाइट कर रहे हैं तो उसमें आपको लूज हो गया है, या आप जॉब में इंटरव्यू आपका नहीं क्लियर हुआ है, कंटिन्यूअस इंटरव्यू नहीं क्लियर हो रहे हैं, उसके बाद भी आप बेसिकली आपको थैंक्स बोल रहे हैं। मे बी पर्टिकुलरली मनी के चैलेंजेस चल रहे हैं, कुछ और चीजें चल रही हैं, स्टिल आपको बेसिकली एक पॉजिटिव मोमेंट में आने के लिए ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज करना है। तो इन अ डे बेसिकली जितने बार भी आप उस नेगेटिव मोड में जाएंगे, इमीडिएटली आपको ये सेलिब्रेट करना है, टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस, राइट? मतलब ये एक सेलिब्रेशन का टाइम है। देन देर इज अनदर कॉन्सेप्ट फॉर नाइट एफर्मेशन। तो एट द एंड, इन द नाइट, जब भी आप सोने के टाइम पे, अगेन जो आपने वो मॉर्निंग अफर्मेशन सुने थे, उसी के लिए आप वही रिकॉर्डेड सेशन अफर्मेशन आपको नाइट में भी सुनना है, राइट? तो वो अफर्मेशंस आप नाइट में सोने के टाइम पे, उस समय भी सेम अल्फा फ्रिक्वेंसी होती है, आपका कॉन्शियस माइंड ज्यादा वर्किंग स्टेट में नहीं होता है। तो जो भी आप सुनते हैं या जो भी आप उस समय रिपीट करते हैं, वो डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट करता है। सो जब भी वो सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट, तो बेसिकली नाइट एफर्मेशन का कॉन्सेप्ट यही है। तो जितना ज्यादा आप बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड को ट्यून करेंगे, राइट? सबकॉन्शियस माइंड को ये आइडिया नहीं होता है कि ये पर्टिकुलर सिचुएशंस या गोल्स बेसिकली एग्जीक्यूट होने वाले हैं या हुए हैं। यदि आप बोलेंगे ये ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो गए हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड उस चीज पे बिलीव करता है कि यस, पर्टिकुलरली सिचुएशंस या गोल ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका है। एंड देन आपका माइंड उस तरीके से बिहेव करना चालू करता है और उस तरीके से आपको आइडियाज और बेसिकली आपके इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड ट्यून करने के लिए ही ये इंफॉर्मेशन हम लोग यूज करते हैं। और जब आप कंटिन्यूअसली ये इंफॉर्मेशन रिपीट करते हैं, तो वो एक बिलीफ में कन्वर्ट हो जाता है। वो एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स होते हैं, उसमें बेसिकली आपका 110% आपका माइंड बिलीव करता है कि यस, ये पॉसिबल है और ऐसा ही हुआ है या ऐसा ही होता है। कुछ एफर्मेशन पर्टिकुलरली बिलीव्स जो अनकॉन्शियसली भी माइंड में कुछ पिछले सिचुएशंस की वजह से, या भी हो सकता है मे बी कुछ एक्सपीरियंस की वजह से क्रिएट होते हैं, जो आपको नहीं पता है। आपने कभी एक एक्सीडेंट देखा है, तो आपको लगता है कि बेसिकली जब भी कोई ड्राइव करेगा वो एक्सीडेंट हो सकता है, राइट? या कुछ लोग बाइक रेस करते हैं, तो आपको लगता है कि अच्छा, ये पर्टिकुलर बंदा भी रेस कर सकता है, मैं भी रेस कर सकता हूँ। तो ये एक दो, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव टाइप के बेसिकली बिलीफ हो गए। तो इस तरीके से वो बिलीफ्स डेवलप होते हैं। तो ये बेसिकली पर्टिकुलर एक्सरसाइज है, ये 7 एक्सरसाइज एवरी डे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को बेसिकली एवरी डे यूज करने के लिए, या आपके गोल को जल्दी मैनिफेस्ट करने के लिए यूज करना है। अब एफर्मेशंस के लिए, बिलीफ के लिए, वाटर बॉटल टेक्निक के लिए हम लोग हर एक टेक्निक के लिए डिटेल में एक बार और भी अलग अलग सेशंस में बात करेंगे।